Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 8th. Semester 1st and 2nd already completed. Now we learn revision from semester number 1 and chapter number 1st also. Okay, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक हम वापस स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 से, और साथ साथ में हम लोग व्याकरण भी, हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर भी लर्न कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। चैप्टर 1 तेरी है ज़मीं, ये मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है ना, और उसके बाद सारी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग भाषा सज्जता में पेज नंबर 3 कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो कंप्लीटेड है ना। देन चैप्टर नंबर 5th में ये निम्नलिखित नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए, ये भी आप लोगों को आ गया है। नदी का नदियाँ, किताब का किताबें, दरवाजे का दरवाज़ा, कला का कलाएँ, कौवा का कौवे, धातुए का धातु, सड़के का सड़क, और कुत्ता का कुत्ते, है ना। ये इस तरह से वचन परिवर्तन करवाए थे। देन फिर ये उपसर्ग भी मैंने स्टार्ट किए, इस उपसर्ग आपको एक्सप्लेन किए, पढ़िए और समझिए इसमें, है ना। ये 3 वर्ड दे रखे थे, गुण, योग और देश। इन तीनों शब्दों में हमको उपसर्ग ऐड करने थे, और उपसर्ग ऐड करने के बाद नए अर्थपूर्ण शब्द बनाने थे, नए शब्द, है ना। तो उपसर्ग की मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। उपसर्ग की डेफिनेशन क्या है? उपसर्ग की डेफिनेशन है, उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसका क्या मतलब है? वो शब्दांश जो उपसर्ग के तौर पे जोड़े जाते हैं आगे, है ना। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। शब्दों से पहले जो सार्थक कोई शब्द होता है उससे पहले ये जोड़े जाते हैं, और वो जो नया शब्द बनता है उसमें क्या करते हैं, कि परिवर्तन ला देते हैं, चेंजेस ला देते हैं, है ना। जैसे गुण है, गुण में हम दुर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्गुण हो जाएगा, और निर ऐड करेंगे तो निर्गुण हो जाएगा, स ऐड करेंगे तो सगुण हो जाएगा, और अव ऐड करेंगे तो अवगुण हो जाएगा। तो ये जो दूर, नीर, स और अव, ये जो 4 चीज़ें हमने जोड़ी है गुण में, वो चारों चीज़ें क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, शब्द के आगे लगाया जाता है उपसर्ग, है ना। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। फिर नेक्स्ट है योग, है ना। अब योग में हमको कोई ऐसा उपसर्ग जोड़ना है जिससे उसका मतलब जो निकलता है, नया शब्द जो बनता है, उसका कुछ अर्थपूर्ण अर्थ निकले, है ना। उसका अर्थ का मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे योग है, योग में हम योग मतलब ऐड करेंगे तो संयोग हो जाएगा, प्र ऐड करेंगे तो प्रयोग हो जाएगा, वी ऐड करेंगे तो वियोग हो जाएगा, और हम योग में उप ऐड करेंगे तो उपयोग हो जाएगा। ओके, उपसर्ग हमेशा आगे लगाए जाते हैं। आगे कैसे? जैसे ये योग है, योग में ये योग लिखा है ना। अब योग में हम वी ऐड करेंगे उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा, योग के पहले लिखेंगे वियोग, है ना। फिर ये योग है, योग में हम उप ऐड करेंगे, उपसर्ग तो पहले आएगा, उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय बाद में। जो भी शब्द होता है शब्द के आगे जो जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और शब्द के बाद में पीछे की साइड जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपयोग। फिर नेक्स्ट है देश। अब देश में हम उपसर्ग जोड़ेंगे, विदेश, वि, स्व, अनु और उप, है ना। ये जो देश के पहले वाले जो शब्द है वो क्या है? प्रत्यय है। और इसमें हमने कौन कौन से प्रत्यय ऐड किए हैं? वि, स्व, अनु और उप, इन सबको मिलाकर 4 शब्द बने। कौन कौन से? जब हम देश में वी ऐड करेंगे तो विदेश, फिर देश में हमने स्व
उपसर्ग ऐड किया तो क्या बना, स्वदेश। फिर देश में हमने अनु उपसर्ग ऐड किया तो क्या बना, अनुदेश। और देश में हमने जब उप जोड़ा, उपसर्ग लगाया तो क्या बना शब्द, उपदेश। ओके, इसी तरह से यही बातें नीचे कही गई है, बतलाई गई है। निम्नलिखित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें। अब जैसे नया शब्द और शब्दांश, ये शब्दांश है ना, दूर, दूर के बाद स, प्र, वी, स्व और उप, है ना। और नया शब्द है गुण, दूर प्लस गुण इक्वल टू दुर्गुण। नया शब्द क्या बना, दुर्गुण, है ना। अब ये तो शब्द है, ये गुण, ये सारे गुण, योग और देश, ये तीन तीन शब्द है। इन सब में क्या ऐड करना है, उपसर्ग ऐड करना है। और इन उपसर्ग से जो नया शब्द बनेगा वो ये नए शब्द कहलाएंगे ये। ओके, शब्दांश। दूर प्लस गुण इक्वल टू दुर्गुण, स प्लस गुण इक्वल टू सगुण, प्र प्लस योग इक्वल टू प्रयोग, वी प्लस योग इक्वल टू वियोग, स्व प्लस देश इक्वल टू स्वदेश, उप प्लस देश इक्वल टू उपदेश। ओके, इसी तरह से यह शब्दांश और शब्दांश में जब ये नए शब्दों में हम, इन शब्दों में जब हम उपसर्ग ऐड करेंगे तो नए शब्द बनेंगे, है ना। शब्दांश उपसर्ग है निर, निर प्लस गुण इक्वल टू निर्गुण, अव प्लस गुण इक्वल टू अवगुण, सम प्लस योग इक्वल टू संयोग, उप प्लस योग इक्वल टू उपयोग और वी प्लस देश इक्वल टू विदेश, अनु प्लस देश इक्वल टू अनुदेश, है ना। इस तरह से ये उपसर्ग बने हैं। दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जाता है ना। इन शब्द का अकेले, इन शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता है। इनको उपसर्ग की तरह शब्दों के आगे ही जोड़ा जाता है और जिससे नए शब्द बनते हैं। और जो नए शब्द बनते हैं उनका अर्थ पूर्ण होता है ना, मीनिंगफुल होता है उनका अर्थ। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर मैंने आपको उपसर्ग बताए थे कि कौन कौन से उपसर्ग है, उन उपसर्ग के अर्थ क्या है और उनके उदाहरण क्या है ना, ये एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाए थे हमने, है ना। चो, बिन, पर और अन, इनसे 3 शब्द बनाने थे। चो से चौराहा, चौमासा, 24, है ना। फिर नेक्स्ट है बिन, सेकंड वाला बिन, बिन पढ़ा, बिन कहा, बिन सुना, है ना। फिर 3rd नंबर का था पर, 4th नंबर का था अन और 5th नंबर पे था अध। 4th नंबर पे अन पका, अन कहा, अन सुना, है ना, अन माना। और 5th नंबर पे था अध, अध में अध पका, अध खिला। इस तरह से आपको 3 शब्द बताए थे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताए थे प्रत्यय, है ना। प्रत्यय में ये वाली एक्सरसाइज से प्रत्यय है। ओके, पढ़िए और समझिए। इसमें लड़ से हमको ये मतलब लड़ शब्द है और इसमें 2 हमको प्रत्यय जोड़ने हैं।
आई और आका, है ना। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, है ना। ये सब उपसर्ग थे, ये मैंने उपसर्ग एक्सप्लेन किए थे। और प्रत्यय होते हैं वो बाद में जोड़े जाते हैं, शब्द से बाद में जोड़े जाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की डेफिनेशन है दिस वन, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल ऊपर दे रखा है, पढ़िए और समझिए में। लड़ क्या है? शब्द है, इसमें हमने जोड़ा है प्रत्यय आई और आका। ये आई और आका जो है वो है प्रत्यय, और लड़ जो है वो है शब्द। लड़ शब्द में जब आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा लड़ाई। देन नेक्स्ट है, जब लड़ शब्द में हम आका प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? लड़ाका। लड़ प्लस आका इक्वल टू लड़ाका, लड़ प्लस आई इक्वल टू लड़ाई। ओके, समझ में आया आपको डिफरेंस उपसर्ग इन प्रत्यय में? नाउ नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, चाचा शब्द है और उसमें ई और एरा, ई और एरा क्या है? प्रत्यय है। तो चाचा में जब हम ई जोड़ेंगे तो चाची बनेगा, और चाचा में एरा जोड़ेंगे तो चचेरा शब्द बनेगा। ओके, इसी तरह दया शब्द जो था, दया शब्द में आलू और वान ये दोनों क्या है? प्रत्यय है। दया में हम आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दयालु, और दया शब्द में वान प्रत्यय जोड़ेंगे तो दयावान बनेगा। ओके, उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। वो जो ऊपर एक्सप्लेन किया था, लड़ प्लस आई इक्वल टू लड़ाई, लड़ प्लस आका इक्वल टू लड़ाका, चाचा प्लस ई इक्वल टू चाची, चाचा प्लस एरा इक्वल टू चचेरा, और दया प्लस आलू इक्वल टू दयालु, और दया प्लस वान इक्वल टू दयावान। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए शब्द आई, ई, आलू शब्दांश क्या है? प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। शब्द है चल प्लस ता, प्रत्यय है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चल प्लस ता इक्वल टू चलता, खा प्लस या इक्वल टू खाया, सुन प्लस कर इक्वल टू सुनकर, पढ़ प्लस आई इक्वल टू पढ़ाई, खेल प्लस ओना इक्वल टू खिलौना, गाड़ी प्लस वाला इक्वल टू गाड़ी वाला, भूख प्लस आ इक्वल टू भूखा, लड़का प्लस पन इक्वल टू लड़कपन, इंसान प्लस इयत इक्वल टू इंसानियत, खाट प्लस इया इक्वल टू खटिया, बल प्लस शाली इक्वल टू बलशाली, झगड़ा प्लस आलू इक्वल टू झगड़ालू, आबू प्लस आइन इक्वल टू बबुआइन, शेर प्लस नी इक्वल टू शेरनी, और भीख प्लस आरी इक्वल टू भिखारी, है ना। इस तरह से ये प्रत्यय है ना। इनमें सब इन शब्दों में ये प्रत्यय ऐड किए हैं तो ये नए शब्द बने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए, है ना। ये शब्द है, क्या क्या शब्द है इसमें? मनुष्यता, धनवान, रसोइया, टोकरी, इकहरा, धोखेबाज, बलवती और भाग्यवान। अब हमको इसमें से प्रत्यय ढूंढना है ना। अब मनुष्यता में से प्रत्यय क्या है? तो मनुष्य तो शब्द हो जाएगा, मनुष्य क्या हो जाएगा? शब्द प्लस ता, है ना। ये जो ता है वो क्या है? प्रत्यय है। तो मनुष्यता में क्या प्रत्यय है? ता। नेक्स्ट धनवान, तो धन प्लस वान इक्वल टू क्या आएगा? धनवान। तो ये जो वान बाद में जोड़ा है ये प्रत्यय है। इसी तरह रसोइया, थर्ड नंबर है रसोइया, तो रसोई प्लस इया, रसोई प्लस इया इक्वल टू रसोइया, एंड इया जो है वो है प्रत्यय है। हमको इसमें से प्रत्यय अलग करना है। ओके, तो आप इसे 1 बाय 1 लिखेंगे। टोकरी, नेक्स्ट है
टोकरी। टोकरी शब्द है, टोकरी में से हमको प्रत्यय अलग करना है, तो शब्द बनेगा टोकरा प्लस ई बड़ी ई है ना, तो टोकरा में जब ये बड़ा ई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोकरी, है ना। तो टोकरा शब्द हो गया और ई क्या हुआ, इसमें प्रत्यय हुआ। नेक्स्ट है इकहरा। इकहरा में इक प्लस हरा इक्वल टू इकहरा, है ना। इकहरा हरा क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया। फिर नेक्स्ट है धोखेबाज। धोखे तो लिखेंगे नहीं, धोखा, है ना, धोखे तो बोलने में अजीब लगेगा, तो धोखा प्लस बाज इक्वल टू धोखेबाज, और ये बाज जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। नेक्स्ट है बलवती। तो बलवती है ना, तो ती सिर्फ प्रत्यय नहीं होता है, तो बलवत प्लस ई मतलब बड़ी की मात्रा, ये जो ई है वो प्रत्यय है, बलवती तब में बड़ी की मात्रा ती, बलवती। ओके, नेक्स्ट है भाग्यवान। अब भाग्यवान में भाग्य प्लस वान इक्वल टू भाग्यवान, और ये वान जो है वो क्या हो गया, प्रत्यय। भाग्यवान। ओके, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद योग्यता विस्तार में भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। ये छात्र स्टूडेंट को खुद को करना है। मैं आपको एक बार प्रत्यय एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रत्यय की डेफिनेशन है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं ना। और उपसर्ग की डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा हुई, और ये प्रत्यय की डेफिनेशन, प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और दोनों प्रारंभ और अंत में जुड़कर शब्दों में परिवर्तन लाते हैं, है ना। और उसका कुछ अर्थपूर्ण निर्णय निकलता है, अर्थपूर्ण योग बनता है उस शब्द का। इस तरह से आप लोग मुझे होमवर्क में उपसर्ग और प्रत्यय की डेफिनेशन, परिभाषा सुनाएंगे। ओके, इन योर एच डब्ल्यू में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज करके उपसर्ग की डेफिनेशन, उपसर्ग की परिभाषा और प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे। ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दिस एक्सरसाइज। ये आपको लर्न करनी है, समझना है, और एक दो बार आप रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उपसर्ग कैसे ऐड किए जाते हैं एंड प्रत्यय कैसे ऐड किए जाते हैं। ओके, चलिए, ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर रिवीजन में कंप्लीट हो गया। इसमें वचन परिवर्तन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। एक वचन परिवर्तन भी आपको अच्छे से आता है। वचन परिवर्तन तो आप 4th स्टैंडर्ड से ही करते आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आता है वचन परिवर्तन, तो कि कौन से शब्द का वचन परिवर्तन क्या होगा। देन बहुत सारे वचन परिवर्तन थे यहाँ पर, है ना। आ और ए का उपयोग करना, जैसे ताला का ताले, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, है ना। फिर रात का राते, बहन का बहने, किताब का किताबें, भैंस का भैंसे। फिर आ और ए का, है ना, जैसे लता और लताए, आ और ए का यूज़ हुआ है यहाँ पे, है ना। लता और लताए, कन्या का कन्याएं, बाला का बालाएं, महिला का महिलाएं। फिर नेक्स्ट है ई और या का उपयोग, है ना। जहाँ पे तिथि है तो तिथि का क्या हो जाएगा, तिथिया। विधि का विधिया, लिपि का लिपिया। नेक्स्ट फिर ई और या, बड़ी की मात्रा, जैसे सखी, तो सखी का क्या हो जाएगा, सखिया। खिड़की का
खिड़कियाँ, मछली का मछलियाँ, पुड़िया का पुड़िया। यहाँ पे मैंने आपको या और या में डिफरेंस बताया था ना। पुड़िया यहाँ पे या हो जाएगा, तो पुड़िया का जब या पुड़िया हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा, है ना। अब चुईया का चुईया, बुढ़िया का बुढ़िया है। फिर ऊ का ए हो जाएगा वस्तु का वस्तुए, धेनु का धेनुए और ऋतु का ऋतुए। ओके, वधु का वधुए, जू का जुए, फिर गौ का गौवे और फिर लास्ट में वचन परिवर्तन मैंने आपको बताया था। प्रजा का प्रजाजन, पाठक का पाठकगण, है ना। इस तरह से वचन परिवर्तन, उपसर्ग और प्रत्यय, ये तीनों टॉपिक हमारे व्याकरण में कंप्लीट हो गए, है ना। नेक्स्ट वी लर्न चैप्टर नंबर 2 एंड 2 की एक्सरसाइजेज एंड व्याकरण ऑल्सो वी लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, थैंक यू।